आजकल थोड़ा सा ये कथा का प्रचलन चल बहुत रहा है और अच्छा है, चलना भी चाहिए। पर जहाँ जिस जगह आपको लगता है कि आपकी जो अनन्य भक्ति है उसमें अगर कोई ठेस पहुँच रही है तो उस स्थान को प्रणाम करके उठ करके चला जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरी निष्ठा है श्री कृष्ण में, मेरी निष्ठा है भागवत जी में, लेकिन कहीं मैं ऐसा सत्संग का भाव लेके सुनने जाऊं और वहाँ ये सुनाया जा रहा है कृष्ण तो मनुष्य थे, राम जी तो मानव थे, तो इसका मतलब है कि वो स्थान मेरे लिए सुनने के लिए उचित नहीं है। अपने आराध्य, अपने गुरु और किसी संत, इनके प्रति अगर कोई गलत बोल रहा है तो उस स्थान को प्रणाम करके उठ के चला जाना चाहिए। अपनी अनन्य भक्ति में कोई भी ठेस नहीं आनी चाहिए। अनन्य भक्ति समझते हैं क्या होती है? नहीं पता? अनन्य मतलब न अन्य, कोई दूसरा नहीं, उसको कहते अनन्य। कोई दूसरा नहीं मतलब अपने इष्ट के अलावा कोई दूसरा नहीं। होंगे दुनिया में हमारे इष्ट से बड़ा कोई और भी शक्तिशाली, लेकिन हमारे मन में जो है, हमारे मन में जो आराध्य है, उनके आगे फिर दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। जो मन में एक बार बिठा लिए फिर उनके प्रति संपूर्ण जीवन, फिर वहाँ भटकाव नहीं होना चाहिए। लोग भटकते बहुत हैं आजकल, उनको लगता है वो भक्ति कर रहे हैं पर असल में वो भक्ति नहीं होती। सप्ताह में, एक वीक में, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? बोलिए ना, 7 दिन। 7 दिन के 7 भगवान फिक्स कर रखे हैं। अलग अलग दिन के अलग अलग भगवान, अलग अलग दिन का अलग अलग मंत्र और अलग अलग दिन के अलग अलग गुरु। बड़ी विचित्रता है। गुरु भी अलग है, मंत्र भी अलग। कई मैया आके बोलती है, बोले तुलसी माला पे शंकर जी का मंत्र कर सकते, या रुद्राक्ष पर कभी मन किया तो कृष्ण भगवान वाला मंत्र फेर सकते हैं। अरे मैया तुमको जरूरत क्या है? तुम्हारे गुरु ने जो मंत्र दिया वो जपो ना। नहीं नहीं, हमने सुना है कि फलाने दिन ये मंत्र जपने से ऐसा हो जाता है। शनिवार आते आते तक शनि देवता पे तेल चढ़ाने लग जाएंगे। सोमवार तक पहुंचते पहुंचते भक्ति शिफ्ट हो जाएगी कहाँ पे? बताओ ना, जोर से बोलो, जो करते हो बोलो। कई लोगों को लगता है कि शंकर भगवान सोमवार को ही दूध चढ़ाने से खुश होंगे। ऐसे लगता है जैसे मंगलवार को तो छुट्टी पे चले जाते हैं। सोमवार को तो इनको याद कर लिया, फिर मंगल को याद आ जाएंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। बुद्ध के अलग हैं, बृहस्पति के अलग हैं, सबके अलग अलग हैं। नवरात्रि आई तो 9 दिन, फिर गणपति आए तो भगवान गणपति। अब देखो बात को समझना, नहीं तो मेरे पीछे पड़ जाओगे। वक्ताओं को बड़े सावधानी से बोलना पड़ता है, नहीं तो उल्टा गले में फांसी पड़ जाए। तुमने ऐसा बोला। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नवरात्र आता है तो प्रणाम कर लो, गणपति आए प्रणाम कर लो। जो भाव जब जिस समय उत्सव आता हम भी करते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं करते। पर जैसे गोपी कहती है ना, योग कहाँ राखें यहाँ रोम रोम शाम है। जब हृदय में चारों तरफ तुम्हारे एक प्रियतम घर बना लेगा ना, तो फिर दूसरी तरफ निगाह जाएगी नहीं, और अगर गई भी तो उसमें भी अपना ही प्रियतम दिखाई देगा, उसमें भी अपने ही ठाकुर जी दिखाई देंगे,
उसमें भी अपने ही आराध्य दिखाई देंगे। इसको कहते अनन्य भक्ति। ये कुछ भी हो जाए, जब हमारे मन में एक बैठ गया तो फिर अब उन एक के प्रति ही लग जाना, जुट जाना, फिर भटकना नहीं। प्रणाम सबको कर लेंगे, अपमान किसी का नहीं करेंगे, पर प्रेम तो एक ही से करेंगे। प्रेम होता भी एक से, 10 से थोड़ी हो जाएगा। 10 से अटैचमेंट हो सकती है, लगाव हो सकता है, पर प्रेम नहीं हो सकता। आजकल एक बड़ा नया दौर चालू हुआ है, ये आज की जनरेशन को देखते हुए आजकल एक पॉडकास्ट बड़े चलते हैं, हम भी कुछ देने लग गए हैं। पहले तो इसका ज़माना नहीं था, पर अब ज़माना बदला है, तो फिर अब जहाँ जाओ ना, जिसके पास भी जाओ, इंटरव्यू वाले सबसे पहले एक ही प्रश्न पूछते हैं, प्रेम किसको कहते। पहली बात तो भैया केजी वाले लोगों को पीएचडी की पढ़ाई थोड़ी समझ आ जाएगी। हम लोग लगाव को प्रेम का मतलब समझ लेते हैं। लगाव जो होता है, अटैचमेंट्स जो होती है, उसको प्रेम समझ लेते हैं, ये प्रेम है। अरे ये प्रेम नहीं। लगाव में बांध के रखने का मन करता है कि भाई ये हमसे दूर ना जाए, ये लगाव है। पर प्रेम में गोपी कहती है कि तुझको दूर जाना है तो चला जा, किसने रोका है तुझको? मथुरा जाना है चला जा, द्वारिका जाना है चला जा। तू शरीर से ही तो दूर जाएगा, दिल से दूर जाके दिखा। जैसे सूरदास जी ने कहा ना, भगवान आए, आधी रात हो रही थी और सूरदास जी कुआं में गिरने वाले थे, सोई भगवान ने आकर के हाथ पकड़ लिया। भगवान सूरदास जी ने पूछा कौन है बेटा तू? तो भगवान बोले मैं ग्वारिया का लाला हूँ, बेटा हूँ, गैया चराने आया हूँ। सूरदास जी बोले अच्छा, हमको पागल समझते हो? आँख से अंधे हैं, दिमाग से बावरे थोड़ी है। रात को 12 बजे कौन सा ग्वारिया का छोरा गैया चराने आता है? पहचान लिया भगवान को। भगवान को पता लग गया कि हमारी पोल पट्टी खुलने वाली है, सोई हाथ एकदम ऐसे झटका मार के खींचा और भाग गए। तो बाबा सूरदास जी ने कहा हमको मजबूर समझते हो? बाह छुड़ा के जात हो, निर्बल जान के मोए, हृदय से जाके दिखाओ तो सबल जानूंगो तो। हाथ छुड़ा के तो कोई भी चला जाए, दिल से जाके दिखाओ तो तुमको मान जाए। तो प्रेम जो है वो भैया दिल का विषय है, हृदय का विषय है। प्रेम एक से होता है, हजारों से नहीं होता। यही अनन्य भक्ति है। एक को दिल दिया तो दिया। तो ऐसी अनन्य भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। भटकने वालों को कभी भी एक जगह कभी भी ठहराव नहीं मिलता।